नमस्कार डियर फ्रेंड्स। मैं मीना अग्रवाल, अहमदाबाद से। आज हम सब मिलकर धीरेन्द्र सर के साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले पीएमसी के इस सुंदर मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब से जुड़े हुए सभी को मेरा नमस्कार। और ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन। धीरेन्द्र सर को हम सबका बहुत बहुत नमन। देखिए, ऐसा क्लास है जहाँ मास्टर्स पहले आके बैठ गए और हम उनका स्वागत करेंगे सब। सर, पीएमसी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर के लिए थोड़ा बता दूं। वैसे धीरेन्द्र सर से कोई भी अनजान नहीं है। सर ने अपने नाम का, पत्री जी के नाम का डंका बजा दिया है। तो आज हमारे साथ सर जुड़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा कि निरंतर सुखों की प्राप्ति के रहस्य सर हमें बताएंगे। हम सब ज्ञान परंपरा से हैं। जितना ज्ञान उतना समाधान, उतने ही सुखी। निरंतर सुखों की कामना को पूरा करने का सही तरीका हमारे पेट, मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। आज खोलेंगे स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचने का सरलतम मार्ग। आज जानेंगे कि इंसान से मानव, मानव से माधव बनने का सरलतम रास्ता। तो ये सारी चीजें हमें धीरेन्द्र सर इस प्लेटफॉर्म पर बताएंगे। और धीरेन्द्र सर का वर्कशॉप चल रहा है खूब जोर शोर से। GGM 18 17 क्लास कर चुके हैं सर, जो फुल सक्सेस हुए हैं। और अभी 18 आ रहा है 9 तारीख से। प्रिपरेटरी क्लास उनकी हो चुकी है। यहाँ पर आज काफी फ्रेंड्स GGM के जुड़े हुए हैं। वैसे तो डेली होते हैं। और सर का क्लास 18 GGM 9 तारीख से शुरू हो रहा है। तो सर, आप इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहें, हम सबकी यही कामना है सर। और इस सुंदर मंच पर आपका स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। यस। Thank you so much, Meena ji, for the wonderful introduction. और मेरे साथ में उपस्थित यहाँ सभी व्यूअर्स को नेचुरोपैथ धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम लोग अपने जीवन में निरंतर सुखों की चाहना को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से हर एक प्रयास करते हैं। सुबह से उठ करके रात के सोने तक आप देखें, आप जो कुछ करते हैं इसके पीछे एक ही सबब है, और वो है हमें सुखों की चाहना। हम निरंतर सुखों की कामना तो करते हैं, लेकिन दुख हमारी छाती पे चढ़ के बैठा है, कमबख्त जाने का नाम नहीं लेता है। आज हम जानेंगे हम किस तरह से अपने आप को पूरी तरह तैयार करें। आप लोगों को मैं जो ज्ञान आज प्रदान करूंगा, इससे आपके जीवन में एक बहुमूल्य परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, ताकि आप दूसरों को भी रूपांतरित करने में आगे बढ़ सके। ये आपको प्रेरणा भी देने लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक दो मिनट के लिए भारी भरकम ज्ञान को अपनाने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने गुरुओं को याद करें, उनका धन्यवाद करें। आंखें बंद कर लें। हमें हमारे गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जितना ज्ञान है उतना ही समाधान है। समाधान है तो हम सुखी हैं। याद करेंगे अपने गुरुओं को और उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए दिल से धन्यवाद करेंगे।
हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड स्वामी नारायण, लॉर्ड गौतम बुद्ध, शिरडी साईं बाबा, गुरु नानक देव, परमहंस योगानंद, कबीर जी, वाल्मीकि जी, बद्री नारायण जी, योगी जी महाराज, हमारे माता पिता, गुरु मंडली के सभी गुरुओं को हृदय पूर्वक कोटि कोटि वंदन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सभी को नेचुरोपैथ और होलिस्टिक कोच धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। आज हम जानेंगे हमारी जो जिंदगी का पर्पज है, उसे पूरा करने के लिए हमें किस तरह से प्रयासरत होना है। आपको मैं बता दूं, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं बहुत परेशान था। आज से लगभग 16 साल पहले की बात है। मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी, कंधों में दर्द था, बैक पेन था, पेट दुखा करता था, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी, पैर कांपा करते थे, सिर की चोटी से पैर की चींची तक दर्दों से भरा था, दर्दों से भरा था। बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। 4 साल तक मैं लगातार इस तकलीफ से गुजरते हुए सब सब तरह की सब तरह की पैथीज को इस्तेमाल कर बैठा। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सब कुछ करने के बाद भी कमबख्त दर्द जाने का नाम नहीं ले रही थी। तब मेरे भाई ने मुझे कहा, जैसा आप करते हैं वैसा ही उसने भी मुझे कहा, क्यों ना एक बड़े डॉक्टर के पास जाएं। और हम दिल्ली पहुंच गए। अपोलो हॉस्पिटल, जर्मनी का डॉक्टर, 6 महीने की लंबी कतार, और उससे अपॉइंटमेंट निकालने के लिए हमने जुगाड़ लगाया। एक चीज हमें अच्छी आती है, हिंदुस्तान में सब लोग जुगाड़ अच्छा कर लेते हैं। और 3 दिन में उस डॉक्टर के साथ में हमारा अपॉइंटमेंट निकल गया। मैं उस डॉक्टर को मिला, और वो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट, एंडोस्कोपीज करना प्रारंभ किया। दवाइयाँ शुरू हो गई। मैं बड़ा खुश था कि अब मेरा निदान हो जाएगा और मैं फिर से सुखी हो जाऊंगा। पहला सुख, निरोगी काया। लेकिन ये तकलीफें कमबख्त कहीं ना कहीं पे इतनी गहरी थीं, अंदर चिपक के बैठी थीं। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार दवाइयों के चलने के बावजूद जब 3 महीने तक कोई राहत ना बन पाई, यहाँ दवाई बंद की, वहां दर्दें फिर वैसी की वैसी, इतना सा भी फर्क नहीं हुआ। तो मैं एक दिन दिल पे अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए इतने बड़े डॉक्टर के समक्ष बैठ गया और उससे पूछ ही डाला, डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है। और डॉक्टर ने बताया, आपकी बीमारी साइकोसोमेटिक है। पहली बार मुझे लगा कि मुझे कुछ अजीब सा हुआ है। मैंने पूछा ये क्या होता है, तो बताने लगे, साइको यानी आपके मन के विचारों से
सोमा यानी आपके शरीर पे उतरने वाली बीमारियां हैं। ओ, तो मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब फिर मुझे आप कोई एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी दवा या कुछ भी प्रयोग करके बता दें, मुझे ठीक कर दें। मैं बहुत आस लेके आया हूं। उस दिन जब उनका जवाब मैंने सुना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ था। वो आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे थे, और हमें कहीं ना कहीं पे वाइब्रेशन से पता चलने लगता है। मुझे उस दिन अनुभूति मिल गई, महसूस हो गया उस डॉक्टर के पास में मेरा इलाज नहीं था। मैं मायूस वापस लौट गया। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अपनी बीमारी से ग्रसित होते हैं और साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है। विज्ञान के आगे भी तो कुछ हल होगा ना। और मैं अपने ताले की चाबी, अपनी बीमारियों की चाबी, उसका हल ढूंढने में प्रयासरत बना रहा। और फिर वो हुआ जिसकी मुझे तलाश थी। एक दिन हमारे एक अंकल ने, जो कि साईं बाबा के भक्त हैं, बहुत अच्छे दोहावली किया करते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज शिरडी साईं बाबा में बिकती भी हैं। वहां पे भी उनकी संस्थान में किताबें उपलब्ध हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसा रहस्य है जो आपके समक्ष मैं खोल देना चाहता हूँ। आप एक काम करो, 1 घंटे की क्लास है, जैसे आज आप लोग बैठे हो ना मेरे समक्ष, वैसे एक दिन मैं बैठा था मास्टर्स के समक्ष। खाली 1 घंटे का समय था, सारी बात को जानना था। मैंने उनकी बातचीत को सुना, और उस सत्यता को सुनकर के अंदर ही अंदर आनंद की लहर दौड़ने लगी। जैसे मुझे मेरे मेरी बीमारी का हल मिल गया हो, चाबी मिल गई हो। अब मैं सुखी होने वाला था। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने अपनी वाइफ पूजा से पूछा क्या वो मेरा साथ देंगी। तो उसने मुझे कहा बिल्कुल, हमें किसी भी हाल में 100% सुखों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। और मैं जैसे ही उस पे चलित तो हुआ। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, 15 दिन के अंदर सारी बीमारियां धुआं हो गईं। कोई दवा नहीं की, केवल और केवल अपने भोजन और पानी के द्वारा मैंने अपने शरीर का शुद्धिकरण किया। साथ ही साथ में अपने मन को, मन के विकारों को हटाने में कुछ सेवा का निष्काम कर्म विवेकपूर्ण त्याग द्वारा किया। ध्यान के बारे में बताया गया था, मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान करना भी आरंभ किया। और वो हुआ जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अपने सुखों की चरम पे पहुंच गया। 33 साल में जहां मैं अपने आप में बुढ़ापे को पाता था, आपको बताते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं 18 साल की अवस्था में हूं। इतनी एनर्जी, उछलना कूदना दौड़ना, माय गुडनेस, द लाइफ चेंज्ड फॉर एवर। और उस दिन से मैंने धैया कर दिया, मैंने धैया कर लिया। अब जो परेशान व्यक्ति मेरे समक्ष आएगा, उस पे ये बातों को मैं खोल दूंगा, इस रहस्य को खोल दूंगा, ताकि इन इन बातों को अमल में ला करके अपनी सारी दुखों से निवृत्ति की ओर हर मानव मात्र बढ़ सके। इस पूरे के पूरे बात को, इन सिद्धांतों को लागू करने से न केवल मुझे शरीर का सुख मिला, मुझे बहुत शक्ति। फिर जहां पे थकान की बात है तो थकान तो सब गायब। दिन में भी जहां सोने में रुचिकर होता था, वहां दिन में नींद आना बंद हो गया। रात को भी अगर कोई काम के लिए बोल दे तो सबसे पहले यस आई एम वेलकम, आई कैन डू इट। इतनी शक्ति आपके अंदर आने लगती है। आनंद, मैं इतना जानता हूं कि जिसके समक्ष बैठता हूं, हर किसी के पास में अपने झोले में अपने अंदर कुछ तो रखा है ना। तो मेरे पास तो आनंद का खजाना है। आनंद खुल गया। पता चलने लगा
अब जब बोलता हूं, सुनने वाले को मात्र सुनने मात्र से उसे आनंद होने लगेगा। हम कुछ ना कुछ रिलीज लगातार करते हैं, और आनंद के साथ साथ में अंदर से प्रेम, ओवरफ्लोइंग एनर्जीज की तरह इतना मजा आने लगा लाइफ में। इतना मजा कि मैं रह ही नहीं पाया। मैं लगातार अपने जानकार लोगों के बीच में बैठ कर के बातें करने लगा। उन्हें बताने लगा कि मुझे कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। आई हैड चेंज्ड कंप्लीटली। और मुझे पता था कि मैं अब अपने एनलाइटनमेंट के प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा था। धीमे धीमे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। और यहाँ मुझे 9 साल पहले पत्री जी सर ने हाथ थाम लिया और खींच लिया तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त कायाकल्प होता है जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। मैं आज आप लोगों के साथ में सारी बातें प्रस्ताव करूंगा, पूरा का पूरा खोल करके आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे मैं आपसे सवाल पूछूं, है ना, आप एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ निभाना। ऐसा नहीं हो कि मैं प्रवचन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपको अपने दिल का हाल बयान करने लगा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने लोगों के साथ में जब उसे बताया, जो उस रास्ते पे चलने लगा उसकी सारे दुख मिटने लगे। बारिश होने लगी पैसे की, बारिश। संपन्न हो गया वो व्यक्ति जिसने इसे अपनाया। हाय हाय जीवन से निकल गई, मैं भी संपन्न हो गया। और रिश्ते नातों में जबरदस्त मिठास। हाँ, आपको कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी तो समझना पड़ेगा। चलिए, पहला सवाल आप लोगों से पूछने लगा हूं। क्या आप लोग मेरी बात को सुन सकते हैं? से यस और नो लिख दें चैटिंग पे। सब लोग लिख दें चैटिंग पे यस, वाई लिख दें। आप यूट्यूब पे हैं तो भी लिख दें, ताकि पता चले कि हाँ भाई, आप मुझे सुन तो रहे हो, खाली रखा नहीं है। देर आर सो मैनी पीपल। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग अपने जो खिड़कियां हैं उसे खुला रखें, ताकि आप जैसे मुझे देख सकते हैं मैं भी आपको देख सकूं। अगर वीडियोज ऑन कर सकें तो बहुत बेहतर। मेरे देखने से भी एनर्जी आप पे जाती है। आप मुझे देखते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। और मैं जब आपको देखता हूं, दोनों का मिलाप होने लगता है, दोस्ती होने लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब मुझे सुन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों एक ही बात है? क्या रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी एक ही बात है? से यस और नो लिख दें अपनी तरफ से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत धर्म का काम होता है, पूजा पाठ होती है, और हवन होता है, मंत्र उच्चारण होता है, जप किया जाता है, और फिर हम बोलते हैं हमारे घर तो बहुत स्पिरिचुअल है। जितना भी क्रियाकांड है, माय डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी की जब बात होती है, आध्यात्मिक आत्मा का अध्ययन करना, तो स्पिरिट दिखती नहीं है। उसके लिए तो आंख को बंद करना ये जरूरी है। स्पिरिचुअल विजडम को जानकारी करना तो जरूरी है। आपके अंदर ही आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ में जुड़ करके चमत्कार जीवन में होते हैं। अगर हम अपने आप में इतना जानकारी कर लें, और साथ ही साथ में कुछ और चीजें आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग एक बीज की तरह हैं। वो बीज होता है ना, बीज के अंदर एक पेड़ होता है, उससे हवा मिलती है, उससे फल मिलते हैं। पशु पक्षी, जितने जिंदा जीव आपके संपर्क में आते हैं, उनसे फायदा होता है, उन्हें फायदा होता है। लेकिन क्या आपको एक बीज में पेड़ नजर आता है? क्या वहां पे फल नजर आते हैं? कुछ नजर नहीं आता है, प्रकट करना पड़ता है। वैसे ही हमारे भीतर
बहुत सारी शक्तियां हैं, उन सभी प्रकट करने के लिए हमें कार्यरत होना पड़ता है अपनी तरफ से। हवा, मिट्टी, धूप, पानी, खाद हमें ही उपलब्ध करवाना पड़ता है, तो जाकर के हमारे अंदर बहुत सारा प्रभाव होने लगता है, हमारे अंदर मंथन होने लगता है और प्रकट होने लगता है वो ज्ञान जिस पे चल करके हम हमेशा के लिए निरंतर सुखों की चाहना को पूरा कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में अपना आज का पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, हर एक बात को आखिर तक जरूर जानकारी कर लें, क्योंकि ये जो पूरी पीपीटी आपको मैं आज दिखाऊंगा, ये आप लोगों को अंदर से सशक्त करेगी और एक इस आयाम तक ले जाएगी जिसकी आपको काफी समय से तलाश थी। माय डियर फ्रेंड, सीक्रेट्स टू इनफिनाइट हैप्पीनेस। हम जो सोल किंगडम से धरती पे अवतरित होते हैं, कहते हैं ना कई बार यूएफओ आ गया और एलियंस आ गए, तो मैं आपको आज रहस्य की बात बता दूं, हम सब ही एलियंस हैं। हम सोल किंगडम से यहाँ पे आते हैं और अर्थ पे आकर के ये हमारी पाठशाला है। यहाँ पे हम शरीर धारण करते हैं। इस शरीर को अपना करके हम अपनी तरफ से 3 लेवल्स पे सीखने की तैयारी रखते हैं। पहला, बॉडी लेवल की सीख होती है 33%। फिर माइंड लेवल की सीख होती है 33%। और सोल लेवल की तैयारी होती है 34%। शरीर से अगर हम देखेंगे तो एडम के चाइल्ड को भी आदम ही कहते हैं, आदमी। हम जन्म से आदमी या इंसान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमें मन भी मिला है। पशुओं से ज्यादा हमारे पास में सोचने विचारने के लिए मन उपलब्ध है। और मन को जब हम विकसित करते हैं तो मानव बनते हैं। साथ ही साथ में जब हम अपने आप में जागृत अवस्था में पहुंचते हैं, जागृत मानव बनते हैं, बुद्धि का प्रागट्य होने लगता है। इसे बुद्धा, बुद्धा यानी हर हर क्षण में सेलिब्रेशन का समय शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कोई भी चीज जिस चीज से बनाई जाती है, जिस चीज से निर्मित है, उससे ही उसकी रिपेयरिंग की जाती है। अगर एक सिल्वर की रिंग है तो उसे किस चीज से रिपेयर करेंगे? सिल्वर से रिपेयर करेंगे। अगर गोल्ड की रिंग है तो उसे किस से रिपेयर करेंगे? तो गोल्ड की रिंग से ही उसकी रिपेयरिंग होती है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, भोजन से निर्मित है। तो हम अपने शरीर की रिपेयरिंग किससे करेंगे? भोजन से या केमिकल से? माय डियर फ्रेंड्स, हम भोजन से ही अपने शरीर को निर्मित कर सकते हैं। केमिकल्स के द्वारा अगर अपने आप को पुनः विकसित करने पे आप जुटे हैं, भूल जाएं, वो नहीं होने वाला है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है, नेचुरल ही आपको काम आता है। हमारा जो बीमारियां और शरीर, इसका जुड़ाव क्यों होता है? व्हाट इज द प्राइम रीजन ऑफ डिजीज? बीमारी का कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइम रीजन? हमारा जो गलत, रॉन्ग लाइफस्टाइल है, हम गलत खाना खाते हैं, नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए। हम गलत तरह से विचार, बहुत तनावपूर्ण विचार बना करके जीते हैं, नेगेटिव। जितने नेगेटिव विचार, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर में एसिड्स की उत्पत्ति होती है। फाइट एंड फ्लाइट मोड के हिसाब से हमारे अंदर कॉर्टिजोल हार्मोन छूटने लगता है और एसिड्स की उत्पत्ति करता है। हमारे शरीर में जब टॉक्सिसिटी और एसिडिक मीडियम होता है,
ये जड़ मूल में बीमारी का कारण बनता है। तो ये जो टॉक्सिसिटी और एसिडिक मीडियम है, ये सब तरह के कीड़ों को आकर्षण देता है। अगर कूड़ा है तो ही कीड़ा है। कीड़े की खुराक होना जरूरी है। ये कीड़े दरअसल में कुदरत के एजेंट्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं। सफाई के लिए इन्हें पैदा किया जाता है। आप देखेंगे घर में हम वो दालें ला करके एयर टाइट डब्बे में रख देते हैं, और फिर कहीं 6 महीने बाद कोई दाल को खोला, पता चला अरे एयर टाइट डब्बे के अंदर ही कीड़ा पैदा हो गया। जैसे ही वो दाल सड़ने लगती है, कुदरत उसमें कीड़े लगा देती है ताकि उसे प्रदूषण को फैलने से बचा सके। कीड़ा उस दाल को खा जाता है। 6 महीने अगर वो डिब्बा पड़ा रह जाए, और 6 महीने बाद देखेंगे ना रहेगा कूड़ा, ना रहेगा कीड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, सब गायब हो जाता है। अगर आप कीड़े को डिस्टिल्ड वाटर में निकाल के रख दें, जहां उसका आहार उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? से यस और नो। चैटिंग पे लिख दें, आप लोग वाई लिख दें। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो भी लिखें, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी बात है। कूड़ा नहीं होगा तो कीड़ा नहीं होगा। अगर हम सफाई कर दें, तो चलिए, अपने भोजन में ऐसा क्या सामान है जिससे हमारे अंदर की सफाई हो सकती है? जैसे आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं ना, ये कन्वर्ट होके हमारे शरीर में ग्लूकोज बन जाता है। आप देखेंगे जो प्रोटीन्स हमारे शरीर में कन्वर्ट होके, कन्वर्जन होता है उसका, और एमिनो एसिड्स बन जाते हैं। हम जो फाइबर वाला भोजन खाते हैं, वाटर रिच फूड खाते हैं, इसका क्या कन्वर्जन होता है? फाइबर कन्वर्ट होता है क्या? से यस और नो। फाइबर का कोई कन्वर्जन नहीं है। फाइबर तो वो झाड़ू है जो अंदर जाकर के सफाई करने में हमें काम लगता है। वाटर, हमें पानी की प्रचुरता, तो फाइबर का झाड़ू लग गया और पानी से पोंछा भी लग गया, अंदर सफाई होने लगती है। हम अपनी किचन को, रसोई को पानी से साफ करते हैं। जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें पानी से साफ करते हैं। अपने घर में सफाई पानी से होती है। हमारे शरीर की भी सफाई, हम लोग जो शॉवर लेते हैं आउटर शॉवर से, हमारे त्वचा की सफाई, क्या पानी का कोई विकल्प है? क्या पानी की जगह कोई केमिकल ले सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पानी अपने आप में हमारे शरीर में 72% बना है। पानी की जगह कोई नहीं ले सकता है। पानी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आड़ असर नहीं है, और ये हमें अच्छी तरह से सफाई में योगदान देता है। तो क्या पानी से जब हम स्नान करते हैं तो हमारे अंदर की भी सफाई होती है? से यस और नो। सभी चैटिंग पे जरूर बने रहें। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम स्नान करते हैं तो केवल बाहर के रोमकूप ही खुलते हैं। अंदर की सफाई के लिए इनर शॉवर, जो हम वाटर के द्वारा करते हैं, जिसे वाटर डिटॉक्स का नाम दिया है, ये 600 गुना तीव्र गति के साथ में विषाक्त द्रव्यों को शरीर से निकालने में सहायता देने लगता है। बहुत बढ़िया काम होने लगता है शरीर के स्तर पे। आप जो चाहते हैं, स्वास्थ्य की उत्पत्ति, पहला सुख, निरोगी काया, तो यहाँ पे ये जानना और पता होना बहुत जरूरी है। हमारे जो ऋषि मुनि और हमारे जो योगी हैं पहले के, हमारे एंसेस्टर्स, प्राचीन काल से उन्होंने इनर डिटॉक्स के लिए कुंजल क्रिया, बस्ती क्रिया, गीली पट्टियों का चलन, और स्टीम बाथ, जल नीति, अलग अलग तरह से कैसे हम अंदर से पूरी तरह अपनी गंदगी को निकाल करके अपने आप को पूरी तरह से
डिटॉक्स कर सकते हैं, बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इसके तरीके ऑलरेडी नियुक्त हैं। और आज से 200 साल पहले जर्मनी में डॉक्टर प्रेस्नीज ने इसका चलन करना शुरू किया। वाटर थेरेपी के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज के सभी बड़े बड़े फिजिशियन और बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उनके डिसाइपल बन गए और उनको फॉलो करने लगे। 1900 के शतक में हवा से, मिट्टी से, पानी से, धूप से जो प्रयोग करके कुदरत से कैसे हम अपने शरीर को पूरी तरह से तंदुरुस्त बना सकते हैं, और बेनेडिक्ट लस्ट ने इस सारे के सारी चीज को इकट्ठा करके नाम रख दिया नेचुरोपैथी, जहाँ पे नेचर के नजदीक जाने मात्र से आप अपने अंदर की बीमारियों को मिटा सकते हैं। बड़ी प्राचीन हमारी धरोहर भारतीय सभ्यता, वो ही यहाँ पे सबसे ज्यादा कारगर बनती है अपने आप में। और कुछ ऐसे भोजन जो कुदरत से हमें प्राप्त हैं, जिनमें फाइबर और वाटर रिच प्रचुरता पानी की बनी है, तो इसमें फ्रेश लीव्स, कुछ धनिया, पुदीना, पालक, तुलसी की पत्ती, बेल की पत्ती, मोरिंगा की पत्ती, अगर हम कुछ लीव्स का इस्तेमाल कर लें, तो मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट पावरफुल फूड ऑन प्लेनेट अर्थ है। 100 ग्राम भी अगर पत्तियों के जूस या चटनी बना करके रोजाना लिया जाए निरंतर, तो बीमारियों से बाहर आने में काम होने लगता है। फ्रेश सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सब फाइबर से भरे हैं। कुक करके जो हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, कहते हैं सब्जी भगाए कब्जी। और ताजे फल, ताजे सलाद में भी फाइबर और वाटर रिच होना हमारे शरीर में प्रचुरता से पहुंचता है। 70% से 96% तो जो कुदरती आहार है, इसमें पानी की प्रचुरता बनी है। जहां तक के डिजीज की बात करेंगे, तो डिहाइड्रेशन, और जैसे ही स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होना जरूरी है। पानी की प्रचुरता वाला सामान हमारे शरीर में, फाइबर रिच फूड हमारे शरीर में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये फाइबर पे गुड बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। क्योंकि ये जो फाइबरस फूड है, ये विटामिन्स में हमें सहयोग देता है और हमारी गट फ्लोरा को मेंटेन करता है। सारा का सारा जो कुदरती आहार है अल्कलाइन है। पकने के बाद में भी जो वेजिटेबल्स में एल्कलिनिटी बनी रहती है, एक्सेप्ट टमेटोज। आप टमाटर को बिना पकाए खाएं, वो ज्यादा फायदे में है। पकने के बाद में टमाटर का केवल टमाटर ही है जो सुपर एसिडिक हो जाता है। आज मैं आपको एक पहला फॉर्मूला देने लगा हूं। आप अगर एक दिन के अंदर, खास तौर पे सुबह के समय जो सफाई का समय है, सुबह का समय जो सफाई का समय है, वहां अगर आप ताजे फल, ताजे सलाद और पत्तियों से बने हुए जूसेस और चटनी का प्रयोग करें, तो ये आपके शरीर में सफाई करने लगता है। बीमारियों से निजात दिलाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाने लगता है। यहाँ शर्त खाली इतनी है, जितना आपका वजन है मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम्स। तो अगर आपका वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम, और अगर आपका वजन 80 किलो है तो 800 ग्राम, कम से कम 100 किलो वालों को 1 किलो खाना जरूरी बनेगा। एक बार में नहीं खा सकते, 2 बार में खा लें, 2 घंटे का अंतराल ले लें। एक बार 12 बजे खा लें लंच के समय पे, और एक बार 2 बजे दोबारा खा लें। माय डियर फ्रेंड्स, खाते खाते वजन कम होने लगेगा। मोटापा जो आज 2 में 1 घर में मौजूद है, 100 में से 50 लोगों को आज हिंदुस्तान में मोटापे की बीमारी है। सोशली भी अपने आप में डाउन फील करने लगता है व्यक्ति, जब सुंदर नहीं दिखता है। और यहाँ मैंने आपको इलाज बता दिया। खाते खाते अपने अंदर झाड़ू और पोछा लगाना है। अल्कलाइन इतना होना जरूरी है, ताकि आपके शरीर के एसिडिक माध्यम को
डिसॉल्व करके, न्यूट्रलाइज करके आपके शरीर को पुनः विकसित करने में काम हो सके, प्यूरिफाइंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है। दिस इज द गोल्डन मिडल पाथ। आपको साथ ही साथ में हल्का नाश्ता, जो आपके मन की पुकार है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो शाम के समय पे वो पानी पूरी, वो टिक्की, वो भेल, वो दिल्ली चाट, वो भल्ले, हाँ बिल्कुल आपको एंजॉय भी करना है। और रात को जैसा भोजन आपको घर पे मिलता है, अन्नपूर्णा, हमारी माएं और हमारी बहनें जो घर पे खाना बना करके देती हैं, उसे अपना लेना है। अगर इतना कर लिया जाए तो आपके अंदर जबरदस्त शरीर पे प्रभाव दिखाने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कुदरत के नजदीक जाते हैं तो कुदरती बनने लगते हैं। इस इस बात को ध्यान में रखना है। हमारा जो भोजन है, ये हमारे शरीर को बैलेंस करने में काम करता है। जो हम खाते हैं सो बन जाते हैं। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारे शरीर का संतुलन बनता है। पंच तत्वों के संतुलन से हमारा शरीर पुनः पुनः स्वास्थ्य को उपलब्ध होता है। वात, कफ और पित्त के दोष तो इम्बैलेंस की वजह से, जब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कहीं पे इम्बैलेंस होता है तो जाकर के वात, कफ, पित्त के दोष प्रकट होते हैं, बीमारियों का चलन होने लगता है। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, तो कई लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि भाई हम तो बड़ा संतुलित आहार खाते हैं, हम तो वेजिटेबल ही खाते हैं। केवल वेजिटेरियन होना मात्र पंच तत्वों के विज्ञान की जानकारी को हासिल करने के बराबर बिल्कुल नहीं है। मैं भी 16 साल पहले ऐसा ही सोचा करता था कि मैं बहुत अच्छा खाता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला, आइए मैं आपके साथ में टेस्ट करके देख लेता हूँ, आप बताना शुरू करें, चैटिंग पे लिखना शुरू करें। आकाश तत्व को गहन करने के लिए क्या खाना है? सोचें, जरा सोचें। वायु तत्व के लिए आपके शरीर में क्या खाएंगे तो वायु की पूर्ति होगी? अग्नि के लिए क्या खाना जरूरी है? जल तत्व की पूर्ति में क्या भोजन करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जब तक कि हम पूरी बात को नहीं जानते हैं, हम सब अज्ञान में हैं, वहां तक ही हमारी सफरिंग है। ज्ञान को प्राप्त करने मात्र से जब हम संतुलित आहार पे चलने लगते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन, गोली को गोली मारो वर्कशॉप में 84 ईयर्स की बिमला अग्रवाल जी शामिल हो गई। और उन्होंने हमारे साथ में पूरा का पूरा बात समझ करके प्रयोग करना शुरू किया। 14 दिनों के अंदर उनकी डायबिटीज, थायराइड और उनकी बीपी की समस्या जड़ मूल से खत्म हो गई। वो डॉक्टर के पास में गई तो उन्होंने कहा आपका ग्लूकोज नीचे जा रहा है, आप ग्लूकोज की दवा बंद कर दें। आपका बीपी कम होता जा रहा है, आपको बीपी की अब जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है। और उनका थायराइड भी नॉर्मल आ गया, उनकी दवाइयां बंद हो गई। वो आके मुझे मंच पे बात करने लगी और कहने लगी, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं पिछले 50 साल से ये दवाइयां खा रही थी, तो क्या मैं पिछले 50 साल से बेवकूफ बन रही थी? मैंने कहा नहीं दीदी, आप बेवकूफ नहीं बन रहे थे, आप अज्ञान में थे। आज पहली मर्तबा आप पे ज्ञान का खुलासा हुआ है और आपने उस पे चल करके देखा है। जब हम पूरे विज्ञान से जुड़ करके अपने शरीर को बदलने के लिए आकाश तत्व, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग, वायु तत्व, पत्तियों के द्वारा बनाए गए जूसेस, ये वायु में प्रधान हैं। अग्नि तत्व तो जो सूर्य के प्रकाश से पके हुए ताजे फल, ताजे सलाद, अग्नि में प्रचुरता दिखाते हैं। जो पकी हुई सब्जियां, वहां जल की प्रधानता है। और पृथ्वी तत्व अपने आप में अनाजों में उपलब्ध है। तो पूरी बात को
जब हम समझ करके उस पे चलित होते हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, माय डियर फ्रेंड्स, गजब होने लगता है। हम अपने आप में एक उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, शुद्धिकरण के माध्यम से। एक बैलेंस्ड डाइट से एक बैलेंस्ड बॉडी का निर्माण होने लगता है। भोजन न केवल हमारे शरीर के स्तर पे काम करता है, हमारे मन को भी, हमारा मन भी परिवर्तित होने लगता है। कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप देखेंगे जो लोग नॉन वेजिटेरियन या तो बासी भोजन खाते हैं, बासी भोजन मतलब दोपहर वाला रात को और रात वाला कुछ लोग तो पर्पसफुली बना लेते हैं कि अगले दिन सुबह में टिफिन में ले जाने के काम आएगा। ये जो बासी भोजन है, ये तमस के गुणों को आपके अंदर प्रकट करता है। तमस के गुण, फिर खाना और सोना, यहाँ आप इसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कई लोग हैं जो कई सालों से ध्यान में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम आंख बंद करते हैं तो नींद आ जाती है। कुंभकर्ण की तरह हमारा जीवन, क्योंकि तमस के गुण हमारे अंदर हावी होने लगते हैं और हमारे जड़ता पैदा करते हैं, आगे बढ़ने में बाधा पैदा करते हैं। रजस के गुण, जितना हम स्पाइसी और तला भुना सामान खाने की ओर भागते हैं, ये रजस के गुणों को हमारे अंदर बढ़ाने लगता है। रावण रजस के गुणों को पूरी तरह से प्रतीक की तरह बताते हैं, वो उसके प्रतीक हैं। विभीषण जो कि सात्विक गुणों से भरे हैं, यहाँ तो जितना कुदरती फ्रेश फ्रूट सैलेड्स और पत्तियों का चलन होगा, आपके गुण भी सात्विक हो जाते हैं। आपके अंदर जब तक रजस के गुण बने हैं तो रेस्टलेसनेस, अंदर चंचलता मन का स्वभाव बन जाती है। कई लोग हैं जो 2 साल से भी ध्यान करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं, लेकिन आंख बंद करने के बाद में विचारों को बंद नहीं कर पाते हैं। अंदर रेस्टलेसनेस मची ही रहती है। आप अपने भोजन में जब एक समय का भोजन, जैसा मैंने आपको बताया बताया सात्विक गुणों से भरा हुआ, ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूंग का सेवन करने लगते हैं, हरी पत्तियों की चटनी को शामिल करते हैं, या तो हरे पत्तियों के जूसेस को लेने लगते हैं, आप देखेंगे आपके अंदर जबरदस्त परिवर्तन होने लगता है। वन लेवल अप, आपका ध्यान जबरदस्त होने लगता है, आपकी एनर्जी लेवल शूट करने लगती हैं और आप कुदरती बनने लगते हैं। हनुमान जो शुद्ध सात्विक हैं, वो नेचुरल फूड ही खाते हैं। राम जो निर्गुण अवस्था में है, वो सब नेचुरल फूड की वजह से है। तो जो नेचुरल फूड खाएगा, कुदरती भोजन खाएगा, उसके मन पे भी उसका प्रभाव, कुदरती खाएंगे तो यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ में जुड़ने में उपलब्धि बनने लगेगी। आप हेल्पिंग नेचर में, दूसरों की मदद। तो फिर जब पूछा गया महर्षि रमन से कि हमें किसकी मदद करनी है, तो महर्षि रमन ने कहा, दूसरे हैं कहाँ। यहाँ जब मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपनी ही मदद कर रहा हूँ। जितनी भी पॉजिटिविटी है, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है। जितनी भी नकारात्मक हैबिट्स हैं, ये तो अपने आप ही, जैसे घास होती है ना, अगर आपने कोई बीज नहीं डाला तो भी घास तो अपने आप ही निकल आती है। लेकिन अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट करने के लिए आपको खाद डालनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, तो जाकर के कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में बढ़ती है। सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों के साथ में आप चमत्कार देखने के लिए तैयार बनते हैं। जितनी भी हमारे अंदर मन में आज तनाव है, डिजायर है, इच्छाएं हैं, डर है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटीज हैं, चिंताएं हैं, इन सब के पीछे अगर आप देखें तो जड़ मूल में अटैचमेंट्स हैं। अगर इन अटैचमेंट्स में से हम बाहर आ जाएं,
तो हम अपने आप को, अपने मन को पॉजिटिव बना सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, 90% से ज्यादा बीमारियां तो साइकोसोमेटिक हैं। निष्काम कर्म कृष्ण ने गीता में दे दिया। सेल्फलेस सर्विस, अगर हम विवेकपूर्ण त्याग को अपना लें, साइंटिफिक वे में हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने लगें, तो आप देखेंगे जैसे ही अटैचमेंट से बाहर आते हैं, अबंडेंस से जुड़ जाते हैं, आपके अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन होने लगता है। मांगने वाले से देने वाले बन जाते हैं। कुदरत में भी उनकी ही सुनवाई है जो देने वाला है। आपके अगर दरवाजे पे दस्तक हो, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े हों और दूसरी तरफ में एक भिखारी, तो आप किसे अंदर बुलाएंगे? सच सच बताइए, किसको अंदर बुलाएंगे? लिख दें, पीएम को तो पीएम लिख दें, भिखारी तो बी लिख दें। बिल्कुल सही आपने चैटिंग पे डाला। हम अपनी तरफ से पीएम को ही बुलाएंगे। राजाओं की सुनवाई होती है, वैसे ही हमारे इस दुनिया में भी कुदरत भी राजाओं की सुनती है। लाइनें लगा करके खड़े हैं मंदिरों के बाहर। एक बंगला मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा। वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आज मरने के कगार पे है, उससे पूछा जाता है आपकी क्या कोई आखिरी इच्छा? एक आलू का पराठा मिलेगा क्या? मरते मरते भी, 80 साल भोग करने के बाद में भी तृप्ति नहीं हुई। जिस चीज से तृप्त होना है उसे देना बहुत जरूरी है। जब हम देने लगते हैं तो हमारे अंदर शांति की उत्पत्ति होने लगती है। इच्छाएं कम होने लगती हैं। जितनी कम इच्छा उतने आप शांति की ओर बढ़ जाते हैं। और जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ही अशांत स्वभाव में खुद को पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है और इसमें विज्ञान भी छुपा है। जो हम देते हैं सो पलट करके हम पे ही वापस आता है। न्यूटन का लॉ है, जो हम देते हैं इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हमें प्राप्त होने लगता है। हम जब डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने लगते हैं तो अबंडेंस से मल्टीप्लाई होकर के वो हम पे उपलब्ध होने लगता है। तो हम जब पैसा निकालते हैं तो पैसे की बारिश होने लगती है। पुराने कपड़े निकालते हैं तो नए कपड़े अपने आप हमें प्राप्त होने लगते हैं। हम जब समय निकालते हैं सो समय के अभाव से बाहर आ जाते हैं। और जब हम अपना ज्ञान दूसरों को देने लगते हैं, ज्ञान के रास्ते हमारे सामने चारों तरफ से खुल जाते हैं। जो हम देते हैं सो हमें प्राप्त होने लगता है। रामायण में राजा प्रताप भानु के बारे में बताया है। उन्होंने बहुत दान किया, जगह जगह पे दान किया, और डंका बजता रहा, राजा प्रताप भानु दानवीर हैं। और जब उन्होंने अगला जन्म लिया तो उन्हें सोने की लंका प्राप्त हुई। हम जो देते हैं सो वापस जरूर मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ईगो यहाँ पे रोकना बहुत जरूरी है। कई बार होता है ना कि हम अहंकार में, चलो भी मेरी तरफ से एक पंखा डोनेट कर दो, उस पे लिख दो डोनेटेड बाय फलाना फलाना। एक बेंच दे दो, वहां लिख दो डोनेटेड बाय फलाना फलाना। अगर अहंकार को पोषण देंगे तो दूरी परमात्मा से बन जाती है। जब आप सेवा करें निष्काम कर्म, तो इस हाथ से किया तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये आपके अंदर प्रकाश को उत्पत्ति करती है। आपके अंदर परमानंद को, शांति को उत्पत्ति करने में सहायता करने लगती है। कुदरत भी राजाओं की सुनती है। आप मांगने वालों से जब अपने आप को देने वाले में परिवर्तित करते हैं, भर दिया जाता है। कोई चीज आपके पास में कमी नहीं रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम तो स्मार्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, पर फिर भी दुखी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें अपने भाषा को सुधारने की जरूरत है। हमारी भाषा ही गलत है।
तो क्या हम गलतियों से सीखते हैं? से यस और नो। क्या हम गलतियों से सीखते हैं? से यस और नो। सब लोग चैटिंग पे लिख दें। अगर हम गलतियों से सीखते हैं तो एक जनरेशन बहुत था। यहाँ तो 4-5 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। हमारे दादा परदादा ने जो गलतियां की, वो गलतियां आज हम फिर दोहरा रहे हैं। वो भी दुखी थे, आज हम भी दुखी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गलतियां गलती से हो जाती हैं। कोई जानबूझ करके गलती नहीं करता है। अगर आपसे गलती हो जाए तो आपको कैसे सिखाया जाए? कैसे सिखाया जाए? डांट के, मार के, या प्यार से? कैसे सिखाया जाए? अगर आपसे गलती हो जाए तो कैसे सिखाना है? सब लोग लिख दें। डांट के तो डी लिख दें, मार के तो एम लिख दें, और प्यार से तो पी लिख दें। माय डियर फ्रेंड्स, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को 1000 बात एक ही बात समझाने की प्रयत्न किया है कि तुम क्षत्रिय हो। गांडीव को उठाओ अर्जुन, और अपने कर्तव्य को निभाओ। तुम्हारे मारने से तुम्हारे दादा, तुम्हारे गुरु, कोई मरने वाला नहीं है। ये सब खाली शरीर को त्याग देंगे। इतना ही समझाने में पूरे के पूरे 1000 टाइम्स अर्जुन को बुलाया है, उसे समझाया है। एक भी बार उसे अपशब्द या गाली नहीं दिया है। प्यार से समझाया है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो प्यार से ही होती है। अगर हम एक कंप्यूटर को चलाना सीख जाएं तो क्या फर्क पड़ता है फिर वो हम डेल का कंप्यूटर इस्तेमाल करें, लिनोवो का करें, एचसीएल का करें, कैनन का करें? कोई फर्क पड़ेगा क्या? से यस और नो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया तो आप कोई भी कंप्यूटर चला सकते हैं। आपने एक सेल के स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आप सभी सेल के स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। वैसे ही आपने एक व्यक्ति को जान लिया, एक मानव को समझ लिया, खुद को समझ लिया, तो आप दूसरों को समझने लगते हैं, प्यार से समझाने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गुस्से से आप दूसरे से काम करवा सकते हैं, डांट करके काम करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका ही क्षति होता है। जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप जोर से डांट लगाते हैं, तो आपके ही अंदर कॉर्टिजोल बनने लगता है, एसिड्स छूटने लगते हैं, आप ही विष से भर जाते हैं। हम जब धरती पे अवतरित होते हैं तो हम अपने सीखने के लिए ट्रेनर्स को चुनाव करते हैं। हमारे जो फर्स्ट रिलेशनशिप्स हैं, ये सब हमारे ट्रेनर्स के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए हम अपने माता पिता का चुनाव करते हैं, अपनी सिबलिंग्स, अपने भाई बहन का चुनाव करते हैं, अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ को चुन करके और इस धरती पे आते हैं। आने से पहले हमें एस्ट्रल मास्टर्स बताते हैं इनके साथ में आपका 20 जन्म का कर्जा है। लेकिन एक तरीका है, अगर आप इन्हें अपना हस्बैंड या वाइफ बना करके आ जाएं तो एक जन्म में 20 जन्म का कर्मा रिलीज किया जा सकता है। न्यूट्रल वर्ल्ड्स में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज आप देखेंगे हर एक घर के अंदर ये जो ड्रामा चल रहा है, इसमें एक विलेन भी होता है जिसकी दहशत होती है। तो घर के अंदर हर कोई उससे डरता है। वो रामलीला के मैदान में आपने देखा होगा, एक राम और एक रावण अपनी तरफ से एक कैरेक्टर खेलते हैं, और रावण वहां पे ठहाके लगाता है और राम बिना विचलित हुए उसका सामना करता है। फिर दोनों इंटरवल पड़ने पे रामलीला के मैदान से नीचे उतर जाते हैं और गले में बाहें डाल करके सुट्टा पीने लगते हैं, सुट्टा मारने लगते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं। और वहां पे राम रावण की प्रशंसा करता है, क्या तुमने इतना जोरदार एक्टिंग किया है।
ऐसा ही कुछ हमारे साथ में है। जब हम न्यूट्रल वर्ल्ड्स में पहुंचते हैं तो सास बोलती है बहू को और बहू बोलती है सास को, आपने बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको अगर ड्रामा में आपको अगर ड्रामा में किरदार निभाने को मिल जाए तो कौन सा किरदार आप करना चाहेंगे? आप हीरो बनना चाहेंगे, हीरोइन बनना चाहेंगे तो एच टाइप कर दें। आप अगर विलेन का रोल प्ले करना चाहेंगे तो वी टाइप कर दें। चैटिंग पे सब लोग अपना जवाब जरूर डालें। आप विलन बनना चाहेंगे या हीरो हीरोइन बनना चाहेंगे? कोई भी विलन नहीं बनना चाहता है, कोई भी विलन नहीं बनना चाहता है। जब आपके कर्मा को बैलेंस करना था और एक विलन की जरूरत थी तो आपके सोलमेट, जो आपके करीबी का सोल था, वो आगे आता है और वो बोलता है, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ में धरती पे तुम्हारे कर्मा को बैलेंस करने के लिए, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ में। तो ऐसे में जो विलन की भूमिका हमारे साथ में इस ड्रामे में निभाता है, हमें उसकी निंदा करनी है, उससे नफरत करनी है, या उसका धन्यवाद करना है? क्या करना है? उसकी सेवा करनी है। वॉट वी हैव टू डू। और क्या करते हैं हम? हम्म क्या करते हैं हम? हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट हैव स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जहां तक के हम अवेयरनेस में नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं दुखों से निवृत्त नहीं होते हैं। बहुत जरूरी है ध्यान के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और अपनी जागृत स्थिति में वापस लौट जाएं। जब तक कि पहले तो आप अपने मन को विकसित करेंगे और फिर मन को जागृत अवस्था में नहीं लाते हैं, आप रिएक्टिव स्टेट में जुड़े रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें भी मुंह लगा है, पर मैं आपसे बोलता हूं, कोई आपको कुछ दे रहा है, गालियां दे रहा है, आपने अगर स्वीकार ही नहीं किया तो वो वापस उस पे पलट करके चले जाती हैं। आप देखेंगे अगर आप रिएक्ट करते हैं, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको किसी ने मोबाइल दिया और आपने अपना एप्पल आईफोन दिखा दिया, भाई मेरे पास में तुझसे बेहतर है, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही आपने अगर नहीं लिया तो वो सब गालियां, वो सब अपशब्द वापस चले जाते हैं। शांत होना भी तो सीखा जा सकता है ना। रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं, जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम जागृत हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन सेम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे अंदर आपको अध्ययन करने के लिए तैयार किया जाता है। मेडिटेशन में तो ना किसी का नाम लेना है और ना कोई जप करना है, किसी का कुछ भी करना नहीं होता है। सभी सेंसेस को बंद करके अपनी श्वासों के प्रति जागृत अवस्था में आनापान सती के माध्यम से हम जागृत अपने आप को करने लगते हैं। ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ने लगती है और हम अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को निपटाने में कामयाब होने लगते हैं। हमें जानकारी होना जरूरी है कि हमारी कितनी स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। आप सब लोग बताएं, चैटिंग पे लिख दें, हाउ मेनी स्पिरिचुअल बॉडीज डू वी हैव? हमारी 7 स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो सातों पे ऊर्जा पहुंचने लगती है। ये बहुत जरूरी है। सातों के समन्वय की ऊर्जा से स्वास्थ्य की उत्पत्ति होने लगती है। हमारा जो चक्रा है ये फ्यूज की तरह काम करता है। ये जैसे हमारे घर में नहीं, अलग अलग रूम्स होते हैं, 7 रूम है तो 7 छोटे छोटे फ्यूज लगे होते हैं। तो अगर कहीं पे बिजली वोल्टेज अप डाउन हो जाए तो वो फ्यूज उड़ जाता है ताकि वायरिंग बच जाए, ताकि आपका फ्रिज, आपका एसी, आपके जो सामान है उसमें कोई क्षति ना पहुंचे। वैसे ही चक्रा, ये वो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ये वो फ्यूज हैं जहां से
72,000 नाड़ी मंडल में एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखिए हमारे इस शरीर के अंदर कितनी मशीनें लगी हैं। ये आंखें बढ़िया वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग करती हैं। ये जो नाक है ये सुगंध लेने का काम करता है। कानों का काम माइक की तरह, रिसीवर की तरह सुनना है। हमारा मुंह एक स्पीकर की तरह, वॉल्यूम बड़ा करना हो या छोटा करना हो हम कर सकते हैं। तो आपका जो हृदय है ये एक पंपिंग स्टेशन की तरह, मोटर की तरह ब्लड को 24/7 पंप करने का काम करता है। हमारी जो ये आरओ की मशीन है, किडनियां, ये पानी को फिल्टर करती हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जूसर मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है। अगर कोई भी एनर्जी का ब्लॉकेज होगा तो वहां पे एनर्जी उपलब्ध ना हो पाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, हम घर पे जूसर मिक्सर ग्राइंडर बढ़िया कंपनी का ले आए और दूसरे दिन देखते हैं तो वो चल नहीं रहा है। हम कंप्लेंट करते हैं और घर पे टेक्नीशियन आकर के निरीक्षण करता है और हमें बताता है, सर ये मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो प्लग पॉइंट है वहाँ पूरी एनर्जी नहीं आ रही है, कहीं पे आपकी वायरिंग का प्रॉब्लम है। दूसरे प्लग में लगाने पे मशीन बराबर चल रही है। यहाँ 120 वॉट का करंट आ रहा है। तो अपच का कारण, वो हृदय का कारण, कहीं एनर्जी ब्लॉकेज है और यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे अंदर बहुमात्रा से एनर्जी के ब्लॉकेजेस को मिटाने में काम होने लगता है। हमारे चक्रा को वापस से, जो फ्यूज उड़ा हुआ था, तो आप देखेंगे अगर मूलाधार, अगर आपकी हड्डियों में या आपके मांसपेशियों में, आपके मसल्स में कहीं पे अगर कोई क्षति पहुंची है तो मूलाधार पे काम करने से मूलाधार पे लाल रंग और लम बीज मंत्र के द्वारा, लाल रंग और लम बीज मंत्र के द्वारा अगर आप काम करें तो तुरंत इसमें एनर्जाइज किया जा सकता है। रंगों और ध्वनियों के मुताबिक अगर हम काम करें तो हम अंदर ब्लूप्रिंट पे भी अपने कर्मा को रिलीज करने में, और अगर हम ध्यान के माध्यम से ही बैठ जाएं तो अपने आप ही ऑटो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है और हमारे अंदर, हमारे विचारों में भी परिवर्तन दिखने लगता है। हम दया और करुणा के पात्र बन जाते हैं। हमारे अंदर से प्यार उमड़ने लगता है। हम धन्यवाद और माफी मांगने में तत्पर होते हैं। हम पेशेंस के साथ में धैर्यपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल क्वालिटीज बहुत ज्यादा एनहेंस होने लगती हैं। और जब हम लो एनर्जी में होते हैं, कंप्लेंट करना, गुस्सा बताना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, तनाव होना और फिर याद शक्ति कमजोर पड़ जाना, ये सब कहीं ना कहीं पे वीक एनर्जी या लो एनर्जी को प्रदर्शित करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें खुद की जवाबदारी लेना है। हमारे साथ अगर अच्छा होता है हम अपनी पीठ थपथपाते हैं और बुरा होने पे दूसरे की ओर उंगली दिखाते हैं। अच्छा है या बुरा, हमें जवाबदारी लेना आना चाहिए। वी आर द सोर्स ऑफ जनरेटिंग एवरी गुड एंड बैड इन अवर लाइफ। हम ही हमारे जीवन में जो होता है उसके लिए दरअसल में हम ही जवाबदार बनते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट जैसे जैसे हमारा बढ़ता है, फिजिकल हेल्थ भी अपने आप ठीक होने लगती है। हाँ, इसका आधार कहीं ना कहीं भोजन से लेकर के हमारे सेवा और फिर हमारे मेडिटेशन, तीनों स्तरों पे जब काम किया जाता है तो कोई भी चीज की उपलब्धि आपको चाहिए तो तीनों स्तरों पे काम करना जरूरी है। फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट एंड स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट। इनफिनाइट हैप्पीनेस के लिए हमें बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों स्तरों पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्ञान अर्जित करते हैं उससे हमारा मन विकसित होता है। हम जागरूक
होने लगते हैं। अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में, रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव माइंड की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर जब हम सेवा, सेल्फलेस सर्विस के द्वारा जो ज्ञान हम पे अवतरित हुआ है दूसरों तक पहुंचाने लगते हैं, खास तौर पे आध्यात्मिक सत्यता को दूसरों तक देने में सहयोग देते हैं, तो हम मानव से जागृत मानव और फिर माधव बन जाते हैं। भाग्यहीन से भाग्यवान बनते हैं जब हम बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पे काम करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछना चाहूंगा, जवाब सोच समझ के देना। क्या सत्य कड़वा होता है? क्या सत्य कड़वा होता है? से यस और नो। सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य बहुत मीठा होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये डेविल ने, शैतान ने खाली और खाली एक वायरस फैला के रखा है। सत्य कड़वा होता है। सत्य से हमें ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध होता है, और उस ज्ञान पे जब हम चलित होने लगते हैं, हम लोगों को समाधान मिलने लगता है, हम सुखी होते हैं। सुख मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है। समाधान से सुख प्राप्त होता है। हम पैदा होते हैं तो इंसान का शरीर लेके आदम के बच्चे आदमी कहलाते हैं। जब हम अपने मन को विकसित करते हैं तो मानव कहलाते हैं। और जब अपने मन को जागृत अवस्था में ले जाते हैं तो जागृत मानव बनते हैं। इसके लिए ध्यान होना, इसके लिए मन पे काम होना, सेवा का निष्काम कर्म करना, और साथ ही साथ में शरीर को शुद्ध करना, ये सब बहुत जरूरी है। तब जाकर के माधव भाग्यवान बनते हैं, इन शॉर्ट भगवान बनते हैं। हम लोगों को ये सारा ज्ञान हमारे गुरुजी से प्राप्त होने लगा, और उनके कहने पर हमने आज से 4 साल पहले पीएमसी गुजरात पीएमसी गुजरात यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज देखते ही देखते कारवां हो गया। 40 लाख लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके ध्यान सीखा है इस मंच के द्वारा। हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा प्रयोग हो जाएगा, इतना बड़ा काम हो जाएगा। हम इतने अच्छे कर्मों के भागीदार बन पाएंगे। बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ में इस पीएमसी गुजरात को चलाने में लगे हैं। आप भी अगर वॉलंटियर बनना चाहें तो हमारा संपर्क जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको गतिशील करता है आपके मकसद में आगे बढ़ने में। यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे और सोल लेवल पे लिए जाते हैं, ताकि लोगों को पूरी तरह से प्रशस्त किया जा सके। आज जो ज्ञान मैंने आपको दिया, दरअसल में इसका हमने अपने ऊपर प्रयोग किया है। और गोली को गोली मारो वर्कशॉप के नाम से हमारे गुरुजी ने, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हमें 14 दिनों का कार्यक्रम करने के लिए आदेश दिया है। इसे हम ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन के नाम से भी जानते हैं। 3 साल पहले हमने जीजीएम के वर्कशॉप्स भी लेने शुरू किए। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें आप अपने आप में सभी सुखों को निरंतर पाने में कामयाब बनने लगते हैं। इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। और ये आपको फास्टेस्ट रूट है 3 ईज को पाने का। ये तो 3 ईज हैं, इसमें सबसे पहला है एंजॉयमेंट। क्योंकि यहाँ जो खाने पीने में हम एंजॉयमेंट में अपनी तरफ से, फिर हमें छोले भटूरे पसंद हैं तो वो भी खिलाया जाता है। हमें जो खाने में पसंद है, एंजॉयमेंट करना जरूरी है। शाम का समय इसीलिए हमने टिक्की के लिए, चाट के लिए, पानी पूरी के लिए, ये करते करते भी सभी को स्वास्थ्य उपलब्ध होने लगता है। एक समय का एंटरटेनमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है। यू हैव टू एंटरटेन योरसेल्फ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पर एनलाइटन होना भी उतना ही जरूरी है। सत्यता को जानकारी करके
जब हम उस पे चलने लगते हैं, तीनों ईज की उपलब्धि हमारे जीवन में शामिल होने लगती है। इसे हम गोल्डन मिडल पाथ बोलते हैं। हर कोई सरलता से इसे अपना पाता है। हमने डायरेक्टली गोली को गोली मारो वर्कशॉप में 3 साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया है। और एक के साथ में, एक घर में 4 लोग या 8 लोग, अगर हम देखें तो डायरेक्टली हमने 10,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ में 50,000 लोगों की ट्रेनिंग की है। और एक महिला सीखती है ना, तो वो अपने घर को सुधारती है, अपने मायके को सुधारती है, और अपने ससुराल को भी सुधारती है। 3 घरों को सुधारती है। अपने दोस्तों में भी चर्चा करने लगते हैं। आज हमने हजारों को सिखाया और लाखों में ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन के इस मुहिम से जुड़ करके लोगों ने कायाकल्प किया है। सुखों को इनफिनाइट रेजरवॉयर से प्राप्त करना शुरू किया है। न केवल स्वास्थ्य में फायदा हुआ है, ऊर्जा बढ़ने लगी है, और परमानंद का जागरण होता है। प्यार और ज्ञान का उदय हमारे भीतर केवल 14 दिनों के कोर्स में होने लगता है। और ये सारा ज्ञान वर्कशॉप के माध्यम से और ऐप के माध्यम से प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। वर्कशॉप हम लोग ऑनलाइन करते हैं ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स अपने घर से जुड़ाव करके इसमें भागीदार बन सकें। अगर आप भी आना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट देख लें, www लिख लें, गोली को गोली मारो .com। सारे स्पेलिंग्स छोटे में हैं, यहाँ पे कैपिटल में लिखें ताकि आप पढ़ सकें। तो यहाँ आपको ऐप का भी और वर्कशॉप का भी वेबसाइट पे दोनों ही ऊपर ऊपर ही आपको ज्वाइनिंग के लिए दोनों के ही वेबसाइट में लिंक उपलब्ध हैं। आप जरूर ज्वाइन करना चाहें तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारा वर्कशॉप 9 मार्च से शुरू होने की तैयारी में है। अगर आप बाद में करना चाहें या जल्दी भी करना चाहें तो ऐप है जहां पे आप अपने समय के अनुसार, जब आपको समय मिले, तो प्री रिकॉर्डेड सारा का सारा वही का वही वर्कशॉप का मटेरियल वहां पे भी उपलब्ध है। वर्कशॉप में 14 दिन का जो प्रोग्राम है, वहां मैं लाइव आपके साथ में जुड़ा रहता हूं ताकि आपके प्रश्नों के जवाब तुरंत ऑन द स्पॉट दिए जा सकें। 3 डिजीज हीलिंग टिप्स के फॉर्म भी दिए जाते हैं ताकि शरीर की सभी बीमारियों को तुरंत हटाने में कौन सा भोजन ज्यादा आपको कारगर बनेगा, उन फाइल्स को तैयार करके हम स्वयं आपके पास आपके व्हाट्सएप पे पहुंचा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन GGM के नाम से प्रचलित है, और आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड ओवर टू यू मीना अग्रवाल जी। यस सर। पूरा माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पे यहाँ काम हुआ है। अभी हम ध्यान में भी बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिएगा, तो आपको यहाँ सर से जवाब मिलेंगे उन बातों के, अगर कोई क्वेश्चन है तो। और बहुत जहां तक सुंदर के सर आपने बताया। हम्म। लोगों के सवाल आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे साथ में पीछे एक पार्टिसिपेंट जुड़े जिनका नाम है उर्मिला कुमारी। और हम्म। ये वर्कशॉप में जब आई तो ये 71 ईयर्स की महिला, और इनके हस्बैंड ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों को बात छू जाएगी। 71 साल की महिला होम मेकर, और उनके हस्बैंड ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि उन्हें डायलिसिस चल रही थी। उनका BP 200 से ऊपर शूट हो जाता था, कभी कुछ भी हो सकता था। और डायबिटीज उनका इंसुलिन देने के बाद में भी 300 के स्तर पे बना था। अब वो कहाँ जाए, तो वो पूछने लगी मैं क्या करूंगी। वो कहने लगे मैं तो तुम्हारी सेवा और नहीं कर सकता, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम मेरे लिए मर गई। और वो अपने लड़की के घर पहुंच गई, नीलिमा कुमारी के यहाँ पहुंच गई। गुड़गांव में रहने वाली ये परिवार
नीलिमा जी ने मुझे फोन किया और मुझे कहने लगी, क्या सर मैं गोली को गोली मारो वर्कशॉप से जुड़ूंगी तो कुछ फायदा होगा? मैंने कहा बहुत फायदा होगा, कायाकल्प हो जाएगा। और उन्होंने अपनी मदर को हमारे गोली को गोली मारो वर्कशॉप से जोड़ दिया। और फिर उन्हें तुलादान के बारे में सीखने समझने को मिला। उन्होंने अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके अपनी माताजी का तुलादान करवाया। अगले दिन उनका फोन मुझ पे आ गया और वो धन्यवाद करने लगी। वो कहने लगी, सर एक चमत्कार हो गया, मेरी मदर को अपने आप से यूरिन आने लगा है। वो लेडी जो डायलिसिस पे थी, जिनको यूरिन नहीं आया करता था, वो लेटी हुई थी, लेकिन उनको जब यूरिन आने लगा वो बैठ गई। और वो कहने लगी अपनी बिटिया को कि लाओ मुझे प्रिपरेटरी क्लासेस सुनना है। हम लोगों की दो प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं। रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स जो इस वर्कशॉप में आते हैं उन्हें उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है, ताकि वो पूरी बात को सुन करके समझ करके अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए वाटर डिटॉक्स के साधनों को उपलब्ध करवा सकें। और उन्होंने 2 बार नहीं 3 बार अच्छी तरह से बातों को सुना। उसके बाद में फिर ये 13 दिन तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। आखिरी दिन वो दोनों फिर से उपलब्ध हो गए। एक तरफ से उनकी सिसकियां और एक तरफ से धन्यवाद नहीं रुकता था। देख करके भी आज मैं जब याद करता हूं तो मुझे गूज बम्प्स आ जाते हैं। वो उर्मिला जी और वो नीलिमा जी उनकी बिटिया, वो मुझे कहने लगे, नीलिमा जी बताने लगी कि उर्मिला जी बेड पे थीं, चल फिर नहीं सकती थीं। पर उन्होंने बताया, पिछले 1 सप्ताह से मेरी मम्मी न केवल खड़ी हुई हैं, वो अपनी रसोई बना रही हैं। घर की रसोई पिछले 1 सप्ताह से लगातार उर्मिला जी बना रही हैं। सुन करके इतना हर्ष हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएगा उसके जीवन में कायाकल्प होने लगता है। डायबिटीज वालों का डायबिटीज मिट जाता है। उनका 300 से ऊपर डायबिटीज था, आज उनका डायबिटीज बिना गोली के नॉर्मल है। उनका बीपी नॉर्मल है। और उन्हें जो डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी आज उसकी जरूरत नहीं है। और वो कहने लगी, मुझे बताने लगी कि आज सुबह पापा आए थे, मम्मी को लेने के लिए पापा आए थे और मम्मा ने मना कर दिया है। शी सेड नो, नाउ आई विल नॉट कम विद यू। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं जब हम सिद्धांतों पे चलने लगते हैं, सत्यता को अपनाने लगते हैं। आइए कुछ हैंड रेज हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उनके जवाब दे देते हैं। यस सर, यस सर। वो कहते हैं ना, जीवन में रंग धीरेन सर के संग। यस, जगमती जी बात कीजिए। आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट कीजिए। जी यस मैम, मैम, बात मेरे कीजिए। पास जो इक्विपमेंट मेरे पास आए हैं ना, नमस्कार तो जी जगमती मुझे। जी। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरे पास जो इक्विपमेंट आए हैं ना, तो हाँ जी। मुझे इनका, हाँ, मुझे इनके बारे में पता नहीं है कि बोतल में क्या है। ये इस तरह की बोतल है, ये इसमें हनी क्या है, है रॉ हनी है, बाकी। शहद है। अच्छा, ओके सर। तो इसका क्या यूज होगा? वो सारा का पीना सारा है इसको? आपको, हाँ खाने की चीज को तो खाया ही जाएगा ना, ये खाने के लिए है। मैंने मैंने 5-6 आपने नंबर पे। प्रिपरेटरी क्लास 1 और 2 नहीं देखा है? नहीं सर, आप ले नहीं ग्रुप में पाई थी मैं। शामिल किए हैं क्या? आप अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, सर वर्कशॉप ग्रुप में में भी किया है। है। रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या? यस सर, ग्रुप यस में सर, भी किया है हुआ है, ऑलरेडी। करवाया हुआ मेन है। तो मेन ग्रुप ग्रुप में में भी है। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं। आप जरूर जगमती तो जी उन रिकॉर्डिंग्स को सुने, ताकि आपको समझ में आए कि क्या किस चीज से करना है। बिना सुने तो सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना वो। हाँ आप जी उसको सर। रिकॉर्डिंग को लेकिन सुन लें। मेरे को उसमें रिकॉर्डिंग मिल ही नहीं रही। उसमें तो सिर्फ
जैसे आपने रोज समझाया रोज हुआ है रख तो रहे हैं। इसी तरह की हाँ, रिकॉर्डिंग उसी है। में प्रिपरेटरी क्लास 1 और प्रिपरेटरी क्लास 2 दोनों दिए हैं। आप उनको सुनेंगे तो जी आपको सर। सारा मालूम पड़ने लगेगा कि कौन सी चीज से क्या करना है। उसमें मैसेजेस भी रोजाना दिए जा रहे हैं कि एनीमा किट से क्या मैसेज तो मैं करना है। देख रही हूँ, लेकिन हाँ जी, हाँ इस जी, बारे में तो नहीं मैसेज होता वैसे तो। मैसेज मैं रोज ही पढ़ती हूँ उसमें। हाँ जी। तो ये जो आपको हनी मिला है ना, इससे संजीवनी पेय बनेगा। उसमें हमने सिखाया जी भी है। और इसमें संजीवनी पेय का, चलो हम कल दोबारा से उसका एक रेसिपी भी आपको दोबारा डाल देंगे। वैसे तो रेसिपी ऑलरेडी शेयर किया है, बट आई विल शेयर इट अगेन ओवर देयर। और एनीमा जी को सर। कैसे प्रयोग करना है, कुंजल कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को अभी फिर से जब जी हमारी सर पहले मुझे। दिन की क्लास होगी ना, तो वाटर जी डिटॉक्स सर। पे ही है, तो सभी लोगों को दोबारा से एक बार सिखाया जाएगा। आप जी सर। रिकॉर्डिंग्स को ज़रूर देख लें और तैयार रहें। जी सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक तो डिजीज हीलिंग का फॉर्म भी दिया है आपके ग्रुप में ना, उसे भर दें। जी ठीक है सर। थैंक यू वेरी सर मच। ये मेन ग्रुप में ही दिया हुआ है। हाँ, मेन ग्रुप में ही जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं के साथ में डिजीज हीलिंग फॉर्म्स दिया जाता है। जी सर। चलिए, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। ओके ओके, थैंक यू जगमती जी। पूजा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। अच्छा, ये जो तुलादान है वो मतलब हमें कब और कैसे करना होता है ये? तुलादान जो हमारा वजन है ना, उससे 1 किलो ज्यादा अनाज, अन्न दान उत्तम दान गिना जाता है। तो हम अपनी तरफ से जितना वजन है उससे 1 किलो ज्यादा गेहूं या चावल जो हमारा पसंदीदा हो, हाँ पिसा जी। हुआ आटा भी लिया जा सकता है। और उसे किसी भी जन कल्याण के केंद्र पे या मंदिर में दिया जा सकता है, तुलादान का बता करके। एक जोड़ी कपड़ा और 100 से 500 रुपया, तीनों से सुख मिलता है। आयुर्वेद में दिया हुआ ये प्रयोजन अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो सुख लगाने से जीवन में सुख हासिल होने लगता है। पहला सुख, निरोगी काया। हमारे शरीर पे स्वास्थ्य की उत्पत्ति होने लगती है। ओके, तो मीन्स ये कभी भी कर सकते हैं सर ये? मतलब हाँ, कब कर? कभी भी करवाया जा सकता है। इट कैन बी डन एनी टाइम। ओके, जैसे मैं कल से। विशेष रूप से जो अपने साल में एक बार जब बर्थडे होता है तो कराने का नियम बना लें। और जब वर्कशॉप में आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको तुरंत करवाने की ज़रूरत है। अगर नहीं करवाया तो ज़रूर करवाएं, ये आपको बहुत फायदा बनता है। हाँ, हमने कभी करवाया नहीं, मैंने सुना ही फर्स्ट टाइम है। तो वर्कशॉप जब होगा अपना स्टार्ट उस उन्हीं विद इन डेज में ही मैं मतलब करा लूंगी ऐसा। हाँ, मतलब वो भी सही अभी रहेगा ना? वर्कशॉप की जो प्रिपरेटरी क्लासेस हुई है ना, उसमें हाँ। पहले दिन से ये बताया जा रहा है कि आप अपना तुला दान करवा दें। आपने प्रिपरेटरी क्लास नहीं सुना है अभी पूजा जी? नहीं, मैंने नहीं सुना है। सुन लीजिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में दी गई है। आप उससे ओके, सुन करके पूरी बात को और जरूर चलित हो जाएं। मतलब क्लास वन, वन क्लास टू क्लास थ्री वो इस तरह का हाँ, लिखा वो हुआ है ना? दोनों में, दोनों ही उसके अंदर में दिया हुआ है। ओके सर, हाँ जी हाँ जी। तो अपने क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, मीन्स 9 मार्च से? 9 मार्च को दोपहर 3 बजे वर्कशॉप कंडक्ट होगा। उसकी रिपीट जो क्लास है वो रात को 10 बजे होगी, और सेकंड रिपीट क्लास नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे होगी। तो 3 बार संचालित होता है। कोई भी एक कन्वीनियंट टाइम पे आप जुड़ करके सारी बात को सुन सकते हैं, समझ ओ, सकते हैं और चल सकते हैं। तो फिर जो मुझे डाइट फॉलोअप में लेना है तो हम कब से मतलब वो डाइट फॉलोअप में लेंगे, 9 मार्च आज से में? कर लें। हमने तो अच्छा। सबको प्रिपरेटरी क्लास में सब सिखाया है। आप आज से हम्म। करना चाहें तो आज से कर सकते हैं, कल से करना चाहें तो कल से। आप जब सुनते हैं तब से आप शुरू कर सकते हैं। पहले हम्म। बातों को समझ लें और फिर प्रयोग करना शुरू करें। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक। थैंक यू पूजा जी। रश्मि जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम, बात कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर मैंने कल आपके वाइफ से बात करी थी। मुझे ज्वाइन होना है तो मैं आज रात या सुबह तक मैं पेमेंट कर दूंगी। तो लिंक ठीक है। कहाँ से है?
लिंक तो ऑलरेडी ग्रुप में दिया ही है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जीजीएम में भी दिए हुए हैं, जो जीजीएम के वर्कशॉप के ग्रुप्स हैं, और पीएमसी गुजरात के भी ग्रुप के अंदर में रोजाना सुबह में और दोपहर में रोजाना डाला जा रहा है। आप आज भी चेक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा दोपहर के जो कार्यक्रम है ना, उसमें जीजीएम का ये ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन का लिंक दिया गया है। और अगर आपको ना मिले तो गोली को गोली मारो .com हमारा वेबसाइट है, www.गोली को गोली मारो .com आप डालेंगे तो उसमें भी ऊपर ही ऊपर, एज यू विल स्टार्ट यू विल फाइंड देयर इज अ लिंक फॉर द वर्कशॉप विच इज गिवन। आप उसे क्लिक करेंगे तो पूरा आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। ओके, तो सर मुझे 9 मार्च मार्च से अभी स्टार्ट करना है। तो यस, आपने जो बोला अभी, तो वो मुझे कभी मिलेगा? मैं मुंबई से हूँ। आप अभी उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सुबह में उपलब्ध हो जाएगी। ओके। फाइन। ओके, तो फिर आप जो अभी बता रहे हैं सबको, तो वो मुझे उसकी जो आप वीडियो भेज रहे हैं, ऑडियो भेजने वाले वीडियोस हैं उसके ना, ज्वाइन प्रिपरेटरी करेंगे। क्लासेस के जो वीडियोस हैं उनको आप सुन सकते हैं आराम से ना। अभी तो 9 तारीख से शुरू होना है, 3-4 दिन अभी और भी बाकी हैं। तो आप अच्छी तरह से बात को समझ करके और डिटॉक्स के लिए तैयार हो जाएं। खाने पीने के बारे में भी उसमें पूरी तरह से बताया गया है। बाकी की जब क्लासेस शुरू होंगी 9 तारीख से तो फिर से पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। ये खाली तैयारी के लिए हम लोग पहले से प्रिपरेटरी क्लासेस करते हैं, ताकि आप जो वाटर डिटॉक्स के साधन हैं उन्हें तैयार करके अपने पास उपलब्ध करवा सकें। ओके, मतलब वो स्टार्ट नहीं करना है खा पी के ऐसा, वो रेडी हाँ, कर। वाटर डिटॉक्स और खाने पीने के बारे में आपको पता होगा तो पहले से ही आपकी प्रिपेयर्डनेस रहती है ना, तो आप साथ साथ में भी कर सकते हैं, वर्कशॉप के दौरान हमारे साथ साथ में कर सकते हैं। ओके, और अगर सर समझ में ना आए तो आपको बात कर सकते हो आप बाद में फोन करके? हाँ, बात कर सकते हैं ना, बात करने के लिए ही तो हम लोगों ने वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया है, जीजीएम रजिस्ट्रेशन ग्रुप, ताकि उसमें चैटिंग आप डाल सकें। कभी अगर व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। बाकी क्योंकि क्लासेस हमारी सब जगह चलती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो फोन पे मैं कितना उपलब्ध दूंगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, आई कैन नॉट गारंटी। बट हाँ, हम कोशिश जरूर करते हैं कि आपको जवाब दे सकें। यस। ओके थैंक यू सर। सो मच। तीन आए टाइम? वर्कशॉप में, यार 3 टाइम पे है, कोई भी एक टाइम पे जब भी आपको, या तीनों ही टाइम पे जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। एज इज अ कन्वीनियंस टू यू, यू कैन ज्वाइन एट एनी वन टाइम या। एक टाइम अलग रहा, कभी एक टाइम अलग हाँ, रहा तो? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कभी दोपहर को देख लिया, कभी रात को देख लिया, किस दिन सुबह में देख लिया। आप तीनों टाइम पे भी देखना चाहें तो तीनों ही लिंक आपको उपलब्ध रहेंगे ग्रुप में ना, यू कैन ज्वाइन एज पर योर कन्वीनियंस या। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। Yes. हेमलता जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन हेमलता जी, क्या हाल है? ठीक है सर। सर मुझे पूछना था, शाम के टाइम पे भी तुलादान कराया जा सकता है? एनी टाइम इज अ गुड टाइम, दान करने के लिए कोई समय की सीमा नहीं है, जब नहीं, करें मंदिर तब में अच्छा है। होता है। मंदिर में होता है तो पहले सुबह ही कराया है, तो अब वो हो नहीं पा रहा सुबह जाना, तो इसलिए पूछा। कोई नहीं, कल करवा धन्यवाद लेना, सर। अगर अभी नहीं हो पाया तो कल सुबह, क्योंकि वो हमने तो शाम को भी करवाया, हमने तो रात को भी करवाया कई बार। ऑल ठीक है, राइट। चलिए, बहुत अच्छा धन्यवाद लगा सर। आप आज बात करने आई, हाँ, थैंक यू वेरी इस मच। बार नहीं, अगली बार फिर ज्वाइन करूंगी सर, इस बार थोड़ा बिजी है, नेक्स्ट नॉट अ टाइम। प्रॉब्लम, चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। धन्यवाद थैंक यू। सर, धन्यवाद। अंकित जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, बात कीजिए। यस सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते अंकित जी। सर मैं आज ना शादी में गया हुआ था, तो अभी आया हूँ जस्ट, और पान खा रखा है मैंने मुंह में। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि मैं शादी में गया था तो आज क्या मिस हो गया, तो वो आप एक बार मुझे बता देंगे तो, या फिर ध्यान था तो वो तो वैसे ही वापस हो नहीं सकता है। ये पीएमसी ये गुजरात पे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। हम्म। दिस इज क्लास फॉर मासेस फॉर एवरीवन। तो आप अच्छा। देखें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा एक कार्यक्रम आया है, उनको भी दिखाएं, सभी लोगों को
सुखों से जोड़ने में अपनी सहायता दें। आप भी जरूर पूरी बात को अभी चाहे तो अभी देख लें, कल सुबह चाहे तो कल सुबह देख लें। यू कैन वॉच इट एज पर योर चॉइस। या बिल्कुल सर, मैंने सारी बात इसीलिए को अब पूछा। दोहराना मुश्किल है। हाँ हाँ, वही 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 सर, मैंने इसीलिए कि जो मतलब ऐसा कुछ है जिसको नहीं दोहराया जा सकता तो वो तो जा ही चुका है। हाँ जी, मैंने हाँ कहा एक जी। बार आपसे पूछ जरूर लूं मैं। यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग ऑन पीएमसी गुजरात। ठीक है सर। ओके। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। पूजा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। फ्रेंड्स, वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो आपको मजा आएगा, अगर कंफर्टेबल हैं तो। इट्स नहीं तो कोई बात नहीं जी। हाँ अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रही थी तो मतलब से ऑफलाइन करना हो तो कहाँ पे होता है जैसे? पूजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। पूजा जी ऑफलाइन अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है, अभी तो ऑनलाइन ही क्लासेस हम लोगों का चल रहा है। अच्छा ऑफलाइन अच्छा। आएगा तो उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाएगी, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर ऑफलाइन ऑल्सो। बट अभी हमने अनाउंसमेंट नहीं किया, बहुत जल्द आएगा। तो वी विल मेक द अनाउंसमेंट फॉर दैट ऑल्सो। ओके ओके यार, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ममता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते ममता जी। सर वो 71 इयर्स की जो लेडी की कहानी सुनकर मतलब आई कैन फेल्ट कि मुझे भी ठीक होना है, और 14th डे मैं भी बताऊंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 100%। यस हंड्रेड सर। परसेंट ऐसे तो कितने लोग हैं, हजारों की संख्या में हैं, जो लोग लेटे हुए थे, चल नहीं सकते थे, जिन्हें घुटनों में दर्द था। जो लोग डायबिटीज या बीपी या थायराइड, आज बिल्कुल 100% मुक्त हैं। दे आर ऑल राइट। दे हैव रिकवर्ड एंड दे हैव वंस अगेन गॉट अ बिलीव कि हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम अपनी खुद की ऑटो हीलिंग से जुड़ सकते हैं। सभी दुखों से यस पाने सर। के लिए केवल शरीर के स्तर पे नहीं, मन और आत्मा के स्तर पे भी काम करना उतना ही जरूरी बनता है। जी सर। सर मुझे ये पूछना था, जो सफेद सेवंती का जो फूल है सर, इसका रस मशीन में निकालना है सर, या फिर हाथ से ही करके इसको रस को निकालना है? सफेद सेवंती का जो रस है वो आपको हाँ जी। वो कैसे निकालेंगे? कूटनी में निकालना पड़ेगा, कूटनी में? क्योंकि दो जी फूल ही सर। है ना खाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसका तो फिर थैंक इतना रस उसमें मिक्सर में निकल नहीं पाएगा ना, जी उसके लिए सर, ज्यादा। तभी तो सर। यस यस जी यस। सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच ममता जी। थैंक यू सर। थैंक यू ममता जी। सर, अभी और कोई हैंड रेस नहीं है, तो तो ध्यान के हमारा लिए जरूर ध्यान आप का टाइम, ध्यान का डेफिनेटली टाइम। आप ध्यान करवाइए। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग ध्यान जरूर करें, क्योंकि इसी से हमारी स्पिरिचुअली काफी ज्यादा एनर्जी लेवल्स रेज होने लगती हैं। ओवर टू यू मीना जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आप अपना कीमती समय हमें दिए, आपके ही प्लेटफॉर्म पर आप हमें थैंक यू मालिक वेरी बना के मच। बिठा दिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सभी लोगों ने मुझे सीरियसली, सेवा का मौका दिया, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लेंगे सर ध्यान या? ओके फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम बचा है, हम ध्यान जरूर करेंगे। तो सब लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे, पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, चश्मा जिन्होंने पहना है चश्मा उतार देंगे और अपने आप से जुड़ जाएंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सर ने हमें जो बताया उसी पर पूरा ध्यान। जैसे बोला कि पहला, सुख निरोगी काया। जीजीएम के साथ ध्यान और ध्यान के साथ ज्ञान, ये सारी चीजें
हमें पूरी तरह से बदल देती हैं। सांसों को महसूस करें, हर आती हुई और हर जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान। ये ध्यान ही है जो अपने आप से हमें मिलाता है। ध्यान हमें अंदर की खोज करवाता है। बाहर कितना भी भटक लें, लेकिन परम शांति अपने आप से जुड़ने पर ही मिलेगी। बहुत ही ये सरल और सहज ध्यान है, जो छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ी उम्र के लोग भी कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई समय की सीमा नहीं, कोई समय का बंधन नहीं कि सुबह ही करना है या रात को करना है। जब टाइम मिले तब हम ध्यान में बैठ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके हम अपने आप को उन्नत कर सकते हैं। पूरी तरह से ध्यान श्वासों पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांस। Hi, ever wished you could finish a book in a matter of minutes? And
ओके फ्रेंड्स, जो भी ध्यान में जुड़े रहना चाहते हैं वो ध्यान में जुड़े रहें। मीटिंग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।